नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड वाला 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ में कितना सिलेबस है मैथ का और कितना आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी आज आपको यहाँ से मिलेगी। तो देखते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सिलेबस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। टोटल आपको 13 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक आपका है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से। दोनों विधियों से सीखेंगे कि अभाज्य गुणन विधि से कैसे आपको निकालना है लासा और मासा, और भाग विधि से कैसे ज्ञात करना है, ये पूरी बात। दूसरा टॉपिक है आपका व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। तीसरा टॉपिक है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की अवधारणा। चौथा टॉपिक आपका है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। इसमें कई प्रगुण होते हैं, सारे प्रगुणों के बारे में अध्ययन करेंगे और पूर्ण संख्याओं पर पूरी संक्रिया क्या होती है इसको सीखा जाएगा। पांचवा टॉपिक है पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक। इसमें तत्समक में आपका क्या आएगा, योगात्मक तथा गुणात्मक दोनों पढ़ेंगे। फिर छठा पॉइंट है आपका समीकरण तथा सर्वसमिका का अर्थ। समीकरण सर्वसमिका ये बीजगणित के अंतर्गत आता है। रेखीय समीकरण आपका भी बीजगणित के अंतर्गत आता है। ये इतने टॉपिक आपके व्यंजकों का गुणनफल, ये 3 टॉपिक आपके बीजगणित से हैं जिसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें समीकरण तथा सर्वसमिका का अर्थ भी समझेंगे। और 7वां टॉपिक आपका होगा रेखीय समीकरण एक चर में। एक चर का मतलब होता है कोई एक चर होगा, चर मतलब होता है जिसका मान बदल जाए। जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी वगैरह, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर पद कहलाता है जिसके मान न बदले। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, अचर पद होते हैं। तो आप एक चर में रेखीय समीकरण पढ़ेंगे, और रेखीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसका घात 1 होता है। जिस पद का घात 1 होगा समीकरण का, उसको हम रेखीय समीकरण कहेंगे। तो इसका एक चर में हल देखेंगे और इस पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे। 8वां टॉपिक आपका होगा व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमिका। व्यंजकों का गुणनफल यानी कि 2 व्यंजक आपको दिए जाएंगे, जैसे 2x और 2x गुणा करना होगा तो आपको गुणा क्या आएगा, 2x और 2x का गुणा 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिखाएंगे, पूरी तरह से आपको सिखाएंगे। एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से सरल भाषा में आपको सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दीजिए गणित में कि बैक लगना है कि फेल होना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका 25 नंबर लेके आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका गुणनफल और सर्वसमिकाएं भी पढ़ेंगे। सर्वसमिका का मतलब कोई फार्मूला, जैसे x प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो इस पर आप सर्वसमिका भी सीख लेंगे। कई सर्वसमिकाएं होती हैं, सबको सिखाएंगे। 9वां टॉपिक है आपका क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। इकाई का अर्थ यहाँ पर क्या है, मात्रक, किसी भी चीज़ का मात्रक। जैसे आप किसी वस्तु का भार मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं तो उसको किलोग्राम लिखते हैं, लंबाई मापते हैं तो मीटर लिखते हैं, समय मापते हैं तो सेकंड में लिखते हैं। यही होता है इकाई, यानी किसी वस्तु का माप जो होता है जिस इकाई में दर्शाते हैं वही उसका मात्रक होता है, मात्रक ही इकाई है। 10वां टॉपिक है आपका त्रिभुज, आयतन एवं वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उसका एरिया कितना है, टोटल एरिया। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। 11वां टॉपिक है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। 12वां टॉपिक है आपका सर्वांग समता तथा समरूपता। सर्वांग समता क्या होता है, सर्वांग समता होता है एक जैसा, बिल्कुल सेम। किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रख दिया जाए और वो उसको पूरी तरह से ढक ले, यानी दोनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जो भी है सब कुछ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसको हम सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता का अर्थ इस शब्द से ही समझ में आ रहा है कि उसमें किसी वस्तु को उसके ऊपर रखा जाए तो उसमें समा जाए, इस तरीके से समझ सकते हैं सरल भाषा में। और समरूपता का अर्थ होता है कि किसी के रूप के समान। जैसे कोई त्रिभुज, लाइक दैट, आप यहाँ छोटा सा समझ सकते हैं, ये कोई त्रिभुज है इस तरीके का, और इसी तरीके का कोई छोटा त्रिभुज बना दिया जाए, आकृति सेम होनी चाहिए, आकार का कोई दिक्कत नहीं है, आकार बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन उसका टाइप सेम होना चाहिए, तो ये आपका समरूप कहलाएगा। इसके क्या क्या तरीके, कौन कौन से कंडीशन में कब समरूप होता है, ये हम आपको सिखाएंगे।
अगला टॉपिक ही हमारा होगा त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। किस शर्त में, कौन कौन सी शर्त होती है जब ये सर्वांग सम होते हैं, इसके बारे में पूरा अध्ययन आपको दिया जाएगा और बहुत आसान भाषा में सीखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 टॉपिक आपको पढ़ने, जिसमें से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 25 आपके हल होंगे। 25 में 25 अंक प्राप्त करोगे। बैक वाला कोई समस्या ही नहीं होगा। आप गणित को सीरियसली बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से मत समझिए कि बहुत हार्ड टॉपिक है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं गणित में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको इतने अच्छे से सिखाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरे सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत अच्छा, ओके, धन्यवाद।